कनाडा और नेपाल बायलैटरल सीरीज़ की कवरेज कहीं न कहीं कंप्लीट करने के बाद अब तुरंत फ़ोकस जो है शिफ्ट करना होगा हमें क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की तरफ। जी हाँ, फाइनली एक आप कह सकते हैं 2027 वर्ल्ड कप का जो क्वालिफ़िकेशन पाथवे है, वो अब कहीं न कहीं यहाँ से शुरू होने वाला है। सिर्फ़ 2 दिन का समय बचा हुआ है। 15 तारीख से क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 का जो पहला राउंड है, पहली सीरीज़ है, वो खेली जा रही है। नेपाल, नामीबिया और नीदरलैंड्स के बीच में टीमें भी बहुत तगड़ी हैं और बहुत ही परफ़ेक्ट सेटअप कहीं न कहीं होगा। ये क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की जो शुरुआत है, वो शुरू करने से लेकर। तो उससे रिलेटेड कहीं न कहीं अब डिस्कशंस करने की बारी आ गई है उस टूर्नामेंट से रिलेटेड। लेकिन सबसे बड़ा टेस्ट तो 3 टीमों का है ही है, लेकिन आप अगर एक चीज़ पर गौर करेंगे तो 3 कप्तानों का भी बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर एक क्लैश होने वाला है। अगर हम बात करें एक तरफ रोहित पौडेल की, जो नेपाल के कैप्टन है, जो कि एक लगातार नेपाल के लिए काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, टीम उनकी लगातार जीत रही है। उसके बाद बात करें गेरार्ड रासमस की, उनके ऊपर एक अलग प्रेशर रहेगा क्योंकि वो पिछले कुछ वक़्त से लगातार उनकी टीम जो है वो हार रही है। काफ़ी ज़्यादा मैचेस वो हारे, क्वालीफायर प्लेऑफ को क्रैक नहीं कर पाए। उससे पहले अपने लास्ट क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 के 6 गेम्स में वो सिर्फ 1 जीत पाए थे। नेपाल में इससे पिछला जो उनका दौरा हुआ था, वो डेफिनिटली काफ़ी खराब गया। 4 के 4 वो मैचेस हारे थे, लेकिन उससे क्या कुछ सीखे, वो सब देखना होगा। कप्तानी क्या रहती है, वो देखना होगा। वहीं स्कॉट एडवर्ड्स की बात करें, तो वो एक डिफरेंट लीग में अब है। वहाँ पर ओडीआई सुपर लीग, फिर वर्ल्ड कप खेलने के आने के बाद, इसलिए यहाँ पर आकर वो टीम कैसे परफॉर्म करती है और स्कॉट एडवर्ड्स एज ए कैप्टन कैसे निखरते हैं, ये तीनों अलग-अलग तरीके के माइंडसेट लिए हुए कप्तान इस टूर्नामेंट, इस राउंड में एक साथ भिड़ने वाले हैं। एंड इसी चीज़ पर आपकी राय क्या है? पहले मैं वो जान लेता हूँ, फिर चलते हैं। नहीं, ज़रूर देखिए, आप सबसे पहले तो स्कॉट एडवर्ड्स के लिए काफ़ी कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा ये। जी हाँ। फुल मेंबर्स के खिलाफ कप्तानी करना, उनके उनके बल्लेबाज़ों को देखना वगैरह-वगैरह, जो भी उनका माइंडसेट रहा है क यहाँ बिल्कुल टोटली डिफरेंट है। बिल्कुल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ का क्रिकेट वहाँ के क्रिकेट में बहुत फ़र्क है। यहाँ पर आपको आपको ग्राउंड का इतना अंदाज़ा नहीं है क्योंकि जो स्कॉट एडवर्ड आ रहे हैं, एक्सपीरियंस तो बहुत ज़्यादा है उन्हें, लेकिन वो इन दौरों पर ही काफ़ी कम आए हैं। जैसे अगर हम बात करें, वो कनाडा कम गए हैं, यूएसए कम गए हैं, तो इस ओमान कम गए हैं। तो इस तरीके से आप एसोसिएट्स के ग्राउंडों में जाकर वहाँ पर परफॉर्मेंस करना, ये एक नई शुरुआत जैसा होगा। और टीम में कुछ प्लेयर नए भी जुड़े हैं साथ में नीदरलैंड्स के, उसके बारे में हम बाद में बात ज़रूर करेंगे। लेकिन कुछ नए प्लेयर्स भी हैं, उनके साथ कैसी कप्तानी वो करते हैं, ये देखना होगा, जबकि वो कप्तान तो बहुत बेहतरीन। बिल्कुल, बहुत बेहतरीन कप्तान है। एंड आपने ये सही चीज़ जोड़ी कि कुछ नए प्लेयर्स भी यहाँ जोड़े गए हैं और 2-3 उनके मेन प्लेयर्स मिस आउट हैं, जो कि नीदरलैंड की हर सीरीज़ में मिस आउट रहती थी, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था। बस देखना होगा कि स्कॉट एज अ कैप्टन यहाँ पर कितना ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट जो हुआ है, उसमें कितना ज़्यादा ढलते हैं, कितनी जल्दी ढलते हैं और किस तरह से परफॉर्मेंस टीम के लिए निकालते हैं। यही है कहीं न कहीं कि अगर स्कॉट एडवर्ड्स का जो है बहुत ही कॉन्ट्रास्ट उनका रहने वाला है। देखना होगा कि वो जो है कप्तानी किस तरह से यहाँ पर हमें करते हुए नज़र आते हैं। बहुत दिलचस्पी रहेगी क्योंकि डेल क्रिकेट की जो नज़र है वो इन तीनों कप्तानों पे बहुत ही ज़्यादा बारीकी से रहेगी कि आखिर ये तीनों कप्तानी कैसी कर रहे हैं, और उसके बारे में आपको हर मैच में एनालिसिस में ये चीज़ ज़रूर पॉइंट आउट करेंगे। इस बार ये सेक्शन भी रखेंगे कि आज कप्तानी कैसी हुई है, गेरार्ड रासमस की, रोहित की या फिर स्कॉट की मैच के एनालिसिस में ये सेक्शन भी हम जोड़ेंगे, तो बने रहिएगा। खैर, इसमें भी डिस्कशन लगातार होती रहेगी, लेकिन उससे पहले जरा जानते हैं कि एज ए कैप्टन उनको टीम को जीत दिलाने के साथ साथ उनकी खुद की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहेगी। उनकी परफॉर्मेंस खुद की किस तरह से रहती है। अब क्या है, एक जने के लिए ये होम है और बाकी 2 जनों के लिए ये अवे है। यानी गेरार्ड और स्कॉट के लिए हम बात करें तो वो अवे में आ रहे हैं और रोहित जो कि अपने घर में यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। तो एंड तीनों प्लेयर्स का सबसे पहले मैं एज अ बैटिंग स्टैट्स जानना चाहूंगा, फिर उसके बाद इन तीनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या कुछ एवरेज है और क्या कुछ कहाँ पर गुंजाइश है बेहतर करने की। सबसे पहले शुरुआत करें होस्ट टीम से। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर हम रोहित पौडेल की बात करें तो उन्होंने अब तक 14 इनिंग घर में खेली हैं, 473 रन उन्होंने किए हैं और 4 हाफ सेंचुरीज़ हैं और 36.838 का उनका बैटिंग एवरेज है, अगर हम देखें होम में रोहित पौडेल की बात करें। बिल्कुल, और एज अ कैप्टन याद रखिएगा, ये हम एज अ कैप्टन कह रहे हैं। जो भी स्टार्ट्स हमने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, ये एज अ कैप्टन उन्होंने होम में कितने इनिंग्स के लिए, 14 इनिंग्स से रन्स वगैरह जो आपने देखा, तो 36 करीब का इनका एवरेज है। चलिए कंपैरिजन करेंगे अभी, लेकिन पहले 2 और कप्तानों के बारे में भी जान लिया जाए। गेरार्ड रासमस की बात करें नामीबिया के, तो उनके लिए अवे का रिकॉर्ड मैटर करेगा कि अवे में एज अ कैप्टन उन्होंने कितनी टीम के कितना कंट्रीब्यूशन किया है टीम को विद बैट। बिल्कुल, अगर हम गेरार्ड की बात करें एज़ अ कैप्टन, तो 26 इनिंग्स उन्होंने अवे में खेली हैं, 977 रन्स किए, 977 रन्स, जिसमें 8 हाफ सेंचुरीज़ हैं, 1 सेंचुरी भी है और 39.08 का उनका बैटिंग एवरेज होता है अवे में। बिल्कुल, यानी इतना क्लियर है कि 27वीं या 28वीं या कुल मिलाकर इस दौर में वो 1000 रन पूरे कर लेंगे एज अ कैप्टन घर से बाहर।
सिर्फ घर में ही नहीं, घर से बाहर भी, तो एक अच्छा रिकॉर्ड जरूर होगा। लेकिन यहाँ पर उन्हें रिजल्ट चाहिए अपनी टीम के लिए, जी हाँ, यहाँ से रिकॉर्ड से जरूर, काम नहीं जरूर। चलेगा, टीम के रिजल्ट आने चाहिए, जो कि बहुत ही खराब रहा था उनका रिसेंट अगर ओडीआई की अगर हम बात करें एज अ टीम। बात करते हैं अब स्कॉट एडवर्ड्स की। इनका थोड़ा डिफरेंट जरूर है, क्योंकि ये जो है इन दो प्लेयर टीमों के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीमों से इनका मुकाबला हुआ था। स्कॉट एडवर्ड्स की अगर हम बात करें, नेपाल और नाइविया को जो ओपोनेंट है वो उनके मुकाबले बहुत ही स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट मिले थे। बात कर रहे हैं फुल मेंबर्स की, एंड उनके खिलाफ खेलकर भी स्कॉट एडवर्ड्स का जो अवे का रिकॉर्ड है वो किस तरीके का है एज अ कैप्टन। जरूर 21 इनिंग्स में उन्होंने 697 रन किए हैं, और हम देखेंगे तो 6 हाफ सेंचुरीज हैं, 4 बार उसमें 21 इनिंगों में वो नॉट आउट भी गए हैं, और 41 का उनका बैटिंग एवरेज है। आउटस्टैंडिंग नंबर्स हैं ये, अगर हम फुल मेंबर्स के अगेंस्ट देखें स्कॉट एडवर्ड्स। बिल्कुल सही कहा, आप खुद देखिए। अब मैं सीधे सीधे तीनों चार्ट आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, तीनों का एक साथ, ताकि कंपैरिजन आप देख पाए बेहतर तरीके से। अब आप यहाँ पर खुद ही आप देखें तो स्कॉट का फुल मेंबर्स के खिलाफ खेलकर 41 का एवरेज है अगर एज अ कैप्टन ओडीआई में। और वहीं पर आप देखें गिराट रासमस का 39 और रोहित का 36 अपने होम में है। रोहित का ही अपने घर में है, बाकियों का तो फिर भी अवे में हो जाता है। तो कितना कॉन्ट्रास्ट हमें नजर आता है, यानी इतना क्लियर है कि स्कॉट एडवर्ड्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होगा नेदरलैंड्स के लिए, क्योंकि वो फुल मेंबर के खिलाफ ही टीम के लिए इतना कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो यहाँ पर एशिया के खिलाफ आकर उन्हें और ज्यादा अपने कंट्रीब्यूशन को बढ़ाना होगा। और एंड एक चीज और, क्योंकि वो एशिया में आ रहे हैं और खास करके नेपाल में आ रहे हैं, तो एक सबसे बड़ा जो एक हम जानते हैं कि ये चीज बहुत ज्यादा डेंट कर सकती है टीम को, उनकी टीम को। उस चीज में स्कॉट एडवर्ड्स कहीं ना कहीं एक्सपर्ट माने जाते हैं। बिल्कुल, और स्पिन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। स्पिन्स में बहुत अच्छा खेलते हैं वो, स्वीप मारते, स्वीप शॉट उनके बहुत अच्छे हैं। एक हाथ जाके जैसे ही मारने जाते हैं, फिर एक हाथ वो अपना छोड़ देते हैं, ताकि बॉल जो है वो थोड़ा सा कम दूरी, ज़्यादा ऊपर ना जाए। ज़्यादा टाइट हैंड से नहीं पकड़ते, बॉटम हैंड जो है उनका काफ़ी फ्री रहता है अगर हम बात करें स्वीप मारते वक्त। खैर, स्कॉट एडवर्ड बहुत बड़े की होंगे अपने कप्तानी में भी, अपनी टीम के लिए भी। गिराट रासमस का भी एवरेज जो है वो बहुत अच्छा है, 40 के करीब का उनका एवरेज है, बाहर अवे में बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक चीज जरूर है जो कि सही वक्त आने पर डेली क्रिकेट जरूर कहेगा, तो उससे पहले ही कहेगा जरूर, अभी नहीं, अभी इतनी जल्दी नहीं, लेकिन एक चीज माइंड में जरूर है कहीं ना कहीं, और रोहित पटेल का भी एवरेज जो है होम में काफी अच्छा चल रहा है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं एक चीज और है कि मुझे ऐसा लगता है कि रोहित पटेल के एवरेज में अभी भी गुंजाइश है इसे उठाने की। डेफिनेटली आप होम में और 36 का एवरेज और उठाना होगा। रिसेंटली उन्होंने कुछ अच्छी इनिंग्स खेली है, और उसी के बदौलत कहीं ना कहीं 36 तक एवरेज जो है उनका पहुंचा भी है। तो इस ग्राफ को और उठाने की जरूरत होगी, क्योंकि इस बार सामने जो टीम्स है वो कहीं ना कहीं टफ जरूर है। डेफिनेटली स्कॉटलैंड और नाइविया को इससे पहले वर्ल्ड कप लीग 2 सीरीज में नेपाल ने मात दी है, लेकिन रोहित पटेल के एज अ बैटिंग कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इस ग्राफ को थोड़ा उठाने की यहाँ पर जरूरत जरूर है। बाकी ये तीन का एज अ बैटिंग यूनिट यहाँ पर कंपैरिजन निकल कर आ जाता है, जहां पर ये कॉन्ट्रीब्यूशन इनके रहे हैं मेजरली एज अ कैप्टन। अब ये इनमें से कौन से हिट होंगे, कौन से चलेंगे, कौन से नहीं चलेंगे, कौन से किसी स्पेसिफिक मोमेंट पर कंट्रीब्यूट करते हैं, ये देखने वाली बात आगे जरूर होगी। लेकिन अब बात करते हैं इन तीन कप्तानों का एज अ कैप्टन टीम के लिए कितने विन्स ये अब तक कलेक्ट कर पाए। अगर लास्ट 15 मैचेस को जोड़े, इतना लंबा पीछे जाने की जरूरत नहीं है, लास्ट 15 मैचेस में इनका हाल क्या कहता है। जरूर देखिए, अगर हम बात करें गिराट रासमस की, तो उन्होंने 15 मैचेस में अवे में कप्तानी की, उसमें से सिर्फ 5 में जीत मिली है, 10 में हार मिली है लास्ट 15। जी हाँ, तो लास्ट 15 मैचेस में। और स्कॉट एडवर्ड की बात करें अवे में लास्ट 15 मैचेस में, तो उन्हें भी 5 जीत मिली है और 10 हार मिली है। उनका जो गेम रहा है वो ओपोनेंट एकदम पोल ये बार-बार याद रखने की जरूरत है। बिल्कुल पोल सपाट रहा है। अगर हम बात करें कंपेयर करें अगर हम गिराट रासमस से और स्कॉट एडवर्ड्स की जो ओपोनेंट्स रहे हैं वो काफी कॉन्ट्रास्ट रहे हैं। रोहित पटेल की बात करें तो होम में उन्होंने 15 मैचेस, लास्ट में जो 15 मैचेस में कप्तानी की उसमें 15 के 15 ही उन्होंने जीते हैं, डोमिनेट किया है, और स्कॉट एंड नाइविया को भी उन्होंने अपनी कप्तानी में हराया। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये यार आपने बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर जोड़ी कि यूएई और कनाडा वगैरह इसमें इंक्लूड, पीएनजी इसमें इंक्लूड होते तो फिर भी हम कहते हैं कि चलिए कुछ और देखना है। लेकिन स्कॉटलैंड और नाइविया को टीम ने मात दी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्कॉटलैंड नाइविया जो है वो लगातार हारती रहेगी, परफॉर्मेंस वो उठाने की कोशिश जरूर करेगी। एक अच्छी टीम है नाइविया, डेफिनेटली उनके लास्ट के कुछ मैचेस अच्छे नहीं गए, लेकिन उन्होंने पूरा टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्मेंस दिया था अपने फर्स्ट हाफ में मेजोरिटी अगर हम देखें तो। ये कुछ हाल है इनका टीम का, यानी जो रोहित है एज अ कैप्टन अपने होम में डोमिनेट करते हुए नजर आ रही है। टीम 15 के 15 जीते हैं, वहीं पर अवे में जहां पर गिराट और स्कॉट के 5-5 है। स्कॉट के ओपोनेंट अलग है, बार बार हम इसे जरूर कहेंगे, लेकिन गिराट के लिए एक टेंशन है यहाँ पर जरूर है। बिल्कुल है, और 15 मैचेस में सिर्फ 5 जीते हैं बाहर जाकर, और शुरुआत हो रही है नेक्स्ट राउंड। जरूर अब थोड़ा सा 50 ओवर क्रिकेट को भी सीरियस लेने की जरूरत है। चाहे मैनेजमेंट हो, कोच हो या कप्तान हो, थोड़ा देखने की जरूरत है कि आखिर रिजल्ट्स क्या निकल रहे हैं, हमारे आउटकम क्या निकल रहे हैं।
ज़रूर अब इस वर्ल्ड क्रिकेट लीग 2 में शुरुआत में थोड़ा-सा बेहतर करेंगे, ताकि आने वाले वक़्तों में थोड़ा-सा पॉइंट्स अगर आपके पास हो, कब क्या टैली चेंज हो जाए, क्या हो जाए, कोई भरोसा नहीं। लेकिन लास्ट में जो रहा था हाल, नामीबिया का बहुत बुरा हाल रहा था, उसको देखते हुए मैनेजमेंट, कोच और कप्तान को ज़्यादा फ़ोकस करने की ज़रूरत है। 50 ओवर में 20 ओवर के थोड़ा-सा बजाय इसको भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। रिज़ल्ट्स बेहतर नहीं आए हैं नामीबिया के लिए पिछले कुछ टाइम से 50 ओवर। बिल्कुल, वहीं पर अगर बात करें यहाँ पर नेपाल की एज़ अ होस्ट टीम की अगर बात करें, तो ऐसा नहीं है कि उनके लिए भी कुछ दिक्कतें नहीं है, कई सारी दिक्कतें उनके लिए भी ज़रूर है, लेकिन वो होम में है, ये उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कहीं न कहीं उसमें बहुत ऐड बड़ा हो प्लस जाता है। पॉइंट। बहुत बड़ा प्लस पॉइंट उनका वही हो जाता है कि वो ये गेम्स होम में खेल रहे हैं, तो एक एडवांटेज उनको ऑलरेडी बाकी 2 टीमों से जाएगा। लेकिन हाँ, टफनेस के मामले में डेफिनिटली नामीबिया और नीदरलैंड एक अच्छा चैलेंज प्रेज़ेंट करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कई सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पर नेपाल को कहीं न कहीं उस चीज़ को बेहतर करना होगा, उठाना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर टीम कनाडा नहीं है या फिर पीएनजी यूएई बिल्कुल। नहीं है। यहाँ पर थोड़ी सी अलग टीमें होंगी, यहाँ पर एक अलग तरह का चैलेंज हमें देखने को मिलेगा। ये जरूर है कि नीदरलैंड्स अगर स्पिन अच्छा टैकल कर पाया तो ही नीदरलैंड्स हमें जी ज्यादा हाँ। यहाँ पर हावी होता हुआ बिल्कुल, नजर बिल्कुल, आएगा, बिल्कुल। वरना शायद हमें इतनी ज्यादा नीदरलैंड्स एक्सपेक्टेशन नहीं। अगर उन्होंने स्पिन अच्छा खेल लिया तो डेफिनेटली नीदरलैंड से अच्छे खासे मैच यहाँ से जीत के जा सकता है। क्या कहेंगे आप? ज़रूर, ज़रूर, आप एशिया में आ रहे हैं और स्पिन को आप अच्छा खेलेंगे, तो ज़रूर आप यहाँ पर सक्सेस आप अपने साथ लेकर जाएँ। बिल्कुल, क्योंकि दोनों ही टीमों के पास में अगर देखूं, नेपाल के पास बात करें, ललित राजवंशी, यहाँ पर संदीप नहीं है, वो ये बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं मिस आउट होगा। लेकिन संदीप यहाँ पर, ललित राजवंशी यहाँ पर है, और उनके जो बाकी बॉलर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसमें अपना रोल निभाते हैं एज ए स्पिनर, और साथ साथ में बर्नार्ड स्कॉट्स नाइविया के लिए जी हाँ, ये सब मिलकर बिल्कुल। एक काफी टफ स्पिन अटैक भी इनके सामने प्रेजेंट किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने, और देखना होगा किस तरीके से चैलेंज ये अपने सामने रखते हैं। सब पता चल ही जाएगा जब हम मैच में उतरेंगे, जी। देखेंगे कि प्लेयर्स कैसा खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्योंकि नीदरलैंड्स के पास भी फिर वही नए प्लेयर हैं नीदरलैंड्स के पास जो आए हैं इस दौरे में पहली बार आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ओडीआई फॉर्मेट की अगर हम बात करें, तो देखना होगा किस तरीके से वो लॉन्गर फॉर्मेट में अपने आप को एडजस्ट करते हैं। नए स्टेडियम, नए ग्राउंड्स में अभी कहीं और थे, अब कहीं और आ गए हैं, तो ज़रूर नज़र बहुत अच्छी नज़र रहेगी कि क्या गेम से हमें क्या मिलता है। ये बहुत बखूबी इंतज़ार है। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात एट टाइम कहीं न कहीं इन तीनों कप्तानों पे नज़र रहेगी। याद रखिएगा, ये सिर्फ़ टीमों का मुकाबला नहीं है, ये 3 कप्तानों का भी मुकाबला रहने वाला है। बहुत दिलचस्प रहेगा स्कॉट, रोहित और विराट के बीच में ये क्लैश किस तरीके का देखने को मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या राय है इन तीनों कप्तानों से रिलेटेड? ज़रूर। आपने बैटिंग स्टैट्स उनके देखे, अवे के रिकॉर्ड्स देखे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय रखिए, और बने रहिए क्रिकेट चैनल के साथ। लगातार क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 की अपडेट इसमें जारी रहेगी।